वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे 4 इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग। ये 4 रूल ऐसे हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करने से पहले नहीं पता है तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। व्हाट आई विल डू इज लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होप यू एबल टू सी माय स्क्रीन। राइट, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? तो जैसा मैंने बोला था कि रिटेल ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए 4 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ शेयर मार्केट। अगर आपको ये 4 रूल नहीं पता है तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो लेट्स सी, देखते हैं वो 4 रूल कौन से हैं जो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला रूल है टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है शेयर के मार्केट के अंदर, कितना टाइम आपको ट्रेड करने में लगता है। ओके, दिस रूल विल हेल्प यू to invest the right amount of time or to understand the right amount of time you need for a trade. Okay, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है नॉलेज। तो इसमें इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। नॉलेज को बहुत सारे पैरामीटर्स में डिवाइड किया सकता है। जैसे कि आप नई नई स्ट्रैटेजी सीखिए, उनको मास्टर करिए, आप हमेशा लर्निंग करिए कि कैसे स्टॉक्स को फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। अगर आपका अगर इनमें से कोई से भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको डाउट है तो आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, हाउ टू पिक स्टॉक और हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है आपका मनी। मनी बेसिकली कैपिटल को देखता है, जो आपको ये बताता है कि आपको कोई भी ट्रेड अगर करना है या आप कितना अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट करें और कितना अमाउंट आ सकता है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, हमने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली जिसमें हमने बताया था मात्र 5,000, अगेन मात्र 5,000, ओनली 5,000 से 2,100 करोड़, मतलब 5,000 से 2,100 करोड़ रुपए कैसे बनाए। उसके अंदर हमने आपको सिंपल स्टेप में समझाया 2,100 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं 5,000 को इन्वेस्ट करके। डोंट मिस टू चेक आउट दैट वीडियो। ओके, उसके अलावा चौथा रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के काम आता है और ये एडवांस करता है आपको कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। इन रूल को डिटेल में समझेंगे, आइए चलिए डिटेल में समझते हैं। तो पहला रूल जैसा मैंने बोला था टाइम। तो टाइम को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला चीज कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड सेकंड इन स्टॉक एनालिसिस। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड का मतलब होता है, आज आप जानते हैं आज के टाइम में वी आर इन 2024 और टुडे अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बोलूँ तो आज 17 जून 2024 है। तो इस टाइम के ऊपर मुझे नहीं लगता आपको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि सारे चीजें ऑटो आजकल ऐप्स बनी हुई हैं, बहुत स्मार्ट ऐप्स बनी हुई है, ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं। आपको ये नहीं कि पहले की तरह जाना है वहाँ रिंग में जाना है ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन आपने डीमेट अकाउंट में लॉग इन करिए, स्टॉक सेलेक्ट करिए, बाय बटन पे क्लिक कर क्वांटिटी डालिए, प्राइस डालिए, बाय बटन पे कीजिए और ट्रेड हो गया। 24 घंटे में आपके अकाउंट में T+1 सेटलमेंट चल रहा है मैक्सिमम शेयर में। और कुछ शेयर में तो टी मैक्सिमम शेयर में तो T+1 सेटलमेंट है, कुछ शेयर में तो T+0 ही है। 24 घंटे में मतलब सेम ट्रेडिंग देके एंड में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इंडियन बिजनेस मार्केट सेबी ने बहुत आगे ले गया है ट्रेड को। तो समझिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इज वेरी लेस, इट हार्डली टेक सेकंड्स। अगर आपके पास स्टॉक सेलेक्टेड है, आपको बाय अपना क्वांटिटी पता है कितनी बाय करनी है, आपको प्राइस पता है, तो इट हार्डली टेक सेकंड्स। ओके, स्टॉक एनालिसिस करने के अंदर मैक्स 5 मिनट लगते हैं। अगर आप फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखना चाहते हैं ना, तब जाके आपको 5 मिनट लगेंगे। इतने सारे स्कूनर्स अवेलेबल हैं, फ्री स्कूनर अवेलेबल है, यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और गो थ्रू मतलब रिसोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं चार्ट देखने में। अगर आपको पता है चार्ट में क्या देखना है, कैसे देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। दिस इज आई एम सेइंग मैक्स। तो ये है मैक्स 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड हार्डली 10 to 20 सेकेंड। लेट चलो हायर लेवल भी मांग लेते हैं, 2 मिनट मांग लेते हैं, तो 7 मिनट के अंदर आपका पूरा ट्रेड हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम बहुत कम है, बहुत टाइम कम चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। ओनली आपको एनालाइज परफेक्ट होना चाहिए, आपको ट्रेड पता होना चाहिए करना क्या है, तो आपका ट्रेड सिर्फ 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, जीरो से स्टार्ट करके वो भी। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं कि आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है स्टॉक का,
देन टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। उसके अलावा आप स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर सकते हैं कि एक ही स्टॉक के ऊपर जो कि फंडामेंटली और टेक्निकल में राइट, अब उसके ऊपर मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँ। तो वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपको स्ट्रेटेजी में कभी भी डाउट हो किसी भी स्टॉक के ऊपर, वैसे तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप लार्ज कैप और मिड कैप के ऊपर ये स्टॉक स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें। स्मॉल कैप में प्योर गिमिक्स, स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हो तभी जाना चाहिए। टेक्निकल को अवॉइड कर दीजिए स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप में टेक्निकल का कोई मतलब ही नहीं होता। वो सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं गैम्बलिंग स्ट्रेटेजीज है। अगर वो टेक्निक सिर्फ फंडामेंटल नहीं है और वहाँ पे आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग टेक्निक है। उसको गैम्बल बोलते हैं कि मैंने मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 में से 10 रुपए मैंने बोला ये इसका मैं लॉटरी का टिकट खरीद रहा हूँ। हो सकता है ये इसका 1 करोड़ भी बना दे, हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो 10 रुपए पे 1 करोड़ की लॉटरी आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज गैम्बलिंग टेक्निक। तो गैम्बलिंग टेक्निक तो मत जाइए, फोकस करिए अच्छे स्टॉक्स लेने के लिए। चौथा पॉइंट होता है नॉलेज के अंदर साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाइए। उसको सीखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे उसको कैसे वो आपको बैलेंस करना सिखाती है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप उसको स्ट्रेटेजिकली सही ट्रेड ले रहे हैं नहीं ले रहे। अगर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉक खरीदने के बाद 4% डाउन भी हो गया, तो आपको पता होना चाहिए आपके जो फंडामेंटल आपने एनालाइज किए हैं या टेक्निकल जो एनालाइज किए हैं कि वो सपोर्ट थे। ट्रेड आपका अगेंस्ट में गया किसी दिन पर्टिकुलर डे के ऊपर, और वो हो सकता है मान लो कोई ऑपरेटर ने कुछ गेम खेल दिया किसी पर्टिकुलर डे पे, तो स्टॉक आपके अगेंस्ट, आपकी जो ट्रेड है आपके अगेंस्ट हो जा सकती है। बट अगर उसके फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छे हैं तो वो उस लेवल पे वापस आएगा, आपके टारगेट जरूर आएंगे। ये ये गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार ट्रेड ली है, एक दिन में 6% तक डाउन चला गया, बट 2 दिन बाद वापस मैं देखता हूँ ना वहां से 6% तक ही मिलता है मुझे। तो आपके फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपने इस पे ज्यादा वर्क किया है तो आपकी साइकोलॉजी आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। मैं कहता हूँ जितना स्टडी करोगे उतना साइकोलॉजी सपोर्ट करेगी। डोंट बी इमोशनल फूल इन टूडेज वर्ल्ड। ऑपरेटर किसी भी दिन आपको धोखा दे सकते हैं, 20% गिरा सकते हैं। रिसेंटली बीएससी के शेयर का एग्जांपल देता हूँ। बीएससी का शेयर 3200 रुपए से ऊपर चला गया था। अगले दिन से भी मतलब फ्राइडे को 3200 रुपए से ऊपर चला गया था। मंडे को एक न्यूज आती है जहाँ पे सेबी ने बोला कि भाई बीएससी को भी चार्जेस देने पड़ेंगे इक्विवेलेंट टू एनएसई। ना शेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, ना फंडामेंटल गलत था, ना टेक्निकल गलत था। एक न्यूज ने वाट लगा दी बीएससी की, 20% डाउन हुआ था। और आज भी वो कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि जो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी तो वो उसका पूरे एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। उसको करीब 100 करोड़ प्लस वो देनी है, अमाउंट देना है, और वो उसका एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। तो उसका मतलब वो 3 महीने कंसोलिडेट करेगा। तो स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा था, अच्छा है, बट क्योंकि एक बिजनेस की वाट लगा दी तो हो सकता है उसे 3 महीने आगे लग जाए, बट वो स्टॉक वापस 3200 से ऊपर जाएगा। लिख के रखिए, वो स्टॉक आपको 3500 तक जाके दिखेगा। ओके। उसके बाद आता है मनी। अब मनी आपको एक ट्रेड करने के लिए कितना, आप मानते हैं कि एक ट्रेड करने के लिए आपको कितनी मनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है ना मनी के मामले में, तो मैं कहूँगा आप हमारा वीडियो देखिए जाके, जिसमें हमने समझाया 5,000 रुपए से 2100 करोड़ रुपए कैसे बनाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5,000 से 2100 करोड़ रुपए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है बट उसके अंदर हमने पूरा डिटेल से समझाया है। आपके आगे 30 रह जाएंगी जब आपको एनालिसिस देखेंगे तो। सिंपल मैथमेटिकल फैक्ट है वो जो हमने दिखाया है। सब लूटते हैं रिटेल को। हम आपको आके बोल रहे हैं क्या है शेयर मार्केट, क्यों लोग यहाँ पे इतना उत्सुक है आने के लिए, क्यों इतना एंजियस है। ढेरों ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं और झूठ बेच रहे हैं, सच कोई नहीं बेच रहा। हम आपको फ्री में सच बेच रहे हैं। आपको सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एस आई भी मत करिए, सिर्फ 5,000 रुपये लगाइए, अपने एनालिसिस बिल लगाइए, 7% कमाने की सोचिए कि कैसे मैं स्टॉक एक ट्रांजेक्शन में 7% कमा सकूँ। तो अपने फंडामेंटल इंप्रूव करिए, टेक्निकल इंप्रूव करिए, जो कि सिंगल डे में नहीं आती है। आपको रोज 1 घंटा इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 10 से 15 चार्ट रोज देखिए, उसके ऊपर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करिए, और अपनी साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है वो अपना, वो जो उसको हमेशा गो थ्रू कर दीजिए कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं इमोशनल से। और इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा है कि नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, आप जिंदगी में कहीं भी हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा काम आएगी। चाहे आपकी फैमिली हो, पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा काम आएगी। जो लोग इमोशनली फूल होते हैं ना, इमोशनली फूल मतलब जो इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, उनको दुनिया बहुत खा जाती है।
मेरा तो बहुत किस्सा है सर, अपनी लर्निंग से सीखा हूँ। आप समझ गया हूँ कि लोगों को पर्सनल प्रोफेशनली कैसे ट्रीट करना है। ओके। और कै शेयर मार्केट के अंदर कैसे इमोशनली अप्लाई करना है, इमोशन अप्लाई करना है, वो मैं बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। लगा, टाइम लगा, क्योंकि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर था। 14 साल से रिटेल कर रहा हूँ, रिटेल को ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट को आफ्टर कोविड मैंने जितना सीखा ना, उतना शायद कुछ सीख भी नहीं सकता। आफ्टर कोविड के बाद मुझे समझ में आया दुनिया क्या है, कैसे ट्रेड करनी चाहिए और क्या है। वो पैसा गवाया, बट अब सारा पैसा रिकवर करके बैठा हूँ और अब आगे बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। मुझे पता है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया 5,000 से 2100 करोड़ कैसे बनाया, क्योंकि वो बहुत ही एक फैक्ट है, उसके अंदर एक भी झूठ नहीं है, वो फैक्टफुल है। एक और चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है आप लीवरेज पर ट्रेडिंग कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर क्या बोलते हैं, अगर आप इंट्राडे करो, मान लो आपका अकाउंट में 5,000 रुपये है, तो आप क्या मार्जिन ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं कि उसका 4 गुना या 40 गुना तक होता है। तो 5,000 इंटू 4, 20,000 के आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ ब्रोकर तो वो और भी ज़्यादा देते हैं, उतने की आप ट्रेड कर सकते हो, पर वो क्या होता है, इंट्राडे ही होती है। 5,000 में हो सकता है आप रिलायंस के एक ही शेयर खरीद पाओ। अगर 20,000 आएंगे तो हो सकता है आप उसके 4-5 शेयर खरीद पाओ, या हो सकता है 3,000 6 शेयर खरीद पाओ। तो आपको 6 गुना हो सकता है। बट ध्यान रखिए वो इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब इन स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन अगर आपके पक्ष में गया तो आप खुश हो जाओगे कि पैसा बन गया। अगर वो मिस में गया तो डबल पैसा लेके जाएगा। याद रखना कि आप कमाओगे दिन के 1%, 2%, 1%, 2%, 4 दिन के अंदर, 5वें दिन वो आपके 10% लेके जाएगा। ये ध्यान रखना। ये टेक्निकल बेस नहीं होती है, फंडामेंटल बेस नहीं होती है स्पेकुलेशन, ये ऑपरेटर बेस होती है। ऑपरेटर आपको देखता है, जैसे आपकी क्वांटिटी उसको रिफ्लेक्ट होने लग जाती है ना कि ये फंस रहा है, बकरा फंस रहा है, बकरा फंस रहा है, 5वें दिन उड़ा देता है, बकरे को खलाल करता है वो सीधा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्पेकुलेशन में मत फंसिए। फंडामेंटल टेक्निकल है उतना ही अच्छे करिए और लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है फंडामेंटल, जैसे मैं बेसिक एग्जांपल दिया, ऐसे केस आ सकते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होता कि वैसे केस रोज आते हैं, दोज आर एक्सेप्शन। बट अगर आप इंट्राडे स्पेकुलेशन में जाएंगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे, ऐसे केस आपको महीने में कम से कम 4-5 बार तो दिखेंगे। 4-5 दिन आपको पैसा बनवाएंगे और एक ही ट्रेड के अंदर उससे डबल तिबल लेके जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सच है। उनसे दूर रहिए, स्पेकुलेशन मतलब इंट्राडे से दूर रहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं तो दोनों से ही कहता हूँ। लोगों कहते हैं फ्यूचर फिर भी आपको 1 मंथ मिल जाता है कि 1 मंथ ट्रेड होता है। ऑप्शन के अंदर तो वीकली ट्रेड करते हैं लोग, वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जैसे करते हैं। मैं तो दोनों से अवॉइड करता हूँ। ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट था मनी। कैपिटल। कैपिटल सिर्फ 5,000 से हुआ था स्टार्ट करने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि आप 5,000 से स्टार्ट करिए और देखिए क्या हो सकता है। चौथा पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बार बार एफ और उनका स्पेकुलेशन का एग्जांपल दे रहे हैं, वो इसीलिए कभी मैं हर पॉइंट पे रिस्क मैनेजमेंट कवर करने की कोशिश करूँ। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है एसेट एलोकेशन, कि आपको अपनी जो 5,000 रुपये हैं वो कैसे अलोकेट करने हैं बेसिकली। तो मैं तो हमेशा वो प्रेफर करता हूँ कि 70-30 का रूल अपनाएं करो। 70 का मतलब होता है कि 70% उस 5,000 का जो 70% है, मतलब 3,500 रुपये, वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखिए। और जो 1,500 रुपये है, 30%, उसे आप शॉर्ट टर्म का मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग कर ली छोटे टाइम के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आपने स्टॉक लिया और भूल गए लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो आज से 1 साल पहले किसी ने बीएससी खरीदा होगा, 450 रुपये में मिल रहा होगा। 450 का खरीदा था, छोड़ दिया था, आज 2600 रुपये, जबकि 3200 रुपये के 600 रुपये डालना है, तब भी 2600 के ऊपर ही चल रहा है। कम से कम 4-6 गुना पैसा तो बना हुआ है। तो ऐसे लेके रखना पड़ता है। जब पहले आपको देखना पड़ता है कि स्टॉक कहाँ है, कहाँ से गिर के आया है, क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है फ्यूचर का। उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, उसमें पैसा लगा के छोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए मैं खुद यूज करने में पैसा लगा रहा हूँ, उसका फ्यूचर क्या है, वो कब तक चल सकती है। अगर आपने वो सही से एनालाइज किया हुआ है तो ये लॉन्ग टर्म वाला आपको अच्छा बेनिफिट देगा। अगर नहीं किया है तो वो 70% भी आपका स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही काम करेगा। अगर लास्ट 1 मंथ में देखा हो किसी ने, कोई स्टॉक 100 रुपये का था, अगर वो 100 का 120 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एनएचपीसी ले लीजिए, जीएमआर इंफ्रा ले लीजिए। 1 महीने पहले क्या होगा, एनएचपीसी 80-90 मिलता था, फिर 110 के आसपास गया, फिर वापस गिर के 90 गया, 90 से वापस। सबको पता चल रहा है वो 90 पे जाता है, वहाँ बाइंग आती है, 102 110 के बीच में जाता है, सेल आता है, वहाँ पे सेल करो, यहाँ बाय करो। हो सकता है कभी 80-90 पे ऑपरेटर आपके पास हावी होने की कोशिश करे, किसी दिन वो 90 का भी को ब्रेकआउट कर दिया और नीचे लेके आ जाए 80, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट पता होना चाहिए, नेक्स्ट सपोर्ट पे वापस खरीद लेना। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको 70-30 में जाना है।
कभी मत जाइए 100% एक ही स्टॉक में, हम 100% पैसा एक ही स्ट्रेटेजी में लगा रहे हैं। थोड़ा सा डिवाइड करिए, अच्छा पैसा बनेगा। फिर होता है डाइवर्सिफिकेशन, जैसा मैंने बोला डिवाइड कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल स्टॉक लीजिए या मल्टीपल इंडस्ट्री या सेक्टर के स्टॉक सेलेक्ट करिए, ताकि आपको पता लग जाए। बहुत ही वाइज मैन ने बोला है, नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बकेट। अगर एक्सीडेंट कुछ हो गया तो पूरी पूरी बकेट जाएगी। जैसा मैंने बोला, अगर मैंने बीएससी पूरे ले रखे थे एक ही, तो मेरा उसका पूरा एंटायर पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है 20%, क्योंकि मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। वो स्टॉक 20% डाउन है, बट तब भी मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। इसीलिए बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर केस में बता सकता है। चाहे कंपनी की बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही हो, बुरी सिचुएशन चलने के ना 3 रीजन हो सकते हैं। बुरी सिचुएशन चलने के ना सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं आप कंपनी में? क्या उसका बिजनेस नहीं आ रहा? ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी जिनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ना वो एक अच्छे फेज से नहीं जा रहे। आप जाके चेक करना, उनका डेट बहुत हाई होगा। क्या होता है, उधार के लिए, उधार का पैसा है ना आपको दुख देता ही है। क्या आपने देखा होगा तो पर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप में भी देख लेना आप, कि आपने किसी से उधार लिया, आप क्या खड़ा हो जाएगा दूसरे दिन, मेरा पैसा दो, मेरा खड़ा हो गया। तो उसी तरह से ये कंपनियां क्या करती हैं, डेट ले लेती हैं, डेट कर्जा लेके ना चलाती है। अब चलाती है जब इनको प्रॉफिट होता है ना, इनका इनके पास प्लान नहीं होता। बेसिकली इनका हमेशा प्लान बनाना चाहिए कि भाई इतना परसेंट ऑफ प्रॉफिट हम आपको डेट रिडक्शन में लगाएंगे, बट ये लोग लगाते नहीं है। ये करते हैं उस प्रॉफिट को वापस फर्दर इन्वेस्ट करते रहते हैं, सोच हम कमाएंगे। अब जब बाद में कहता वो डेट नहीं, इसी वजह से वो प्रॉफिट कम होने लग जाता है ना, श्रिंक होने लग जाते हैं, तो इनको दिक्कत आती है डेट रिपेमेंट में। जबकि डेट रिपेमेंट इनको मैंडेटरी करना चाहिए कि प्रॉफिट का 5 से 10% डेट रिपेमेंट में जाएगा। अगर सेबी ऐसा रूल लेके आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ अच्छी अच्छी कंपनियां जो डेट लेके करती है ना, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। डेट, क्योंकि एक प्लान बन जाएगा ये डेट रिडक्शन कैसे होगा टाइम टू टाइम। कंपनियां क्या करती हैं कि भाई अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा ना, तब जाके वो डेट रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और वो भी सारी कंपनी नहीं करती, बहुत ही कम करती है। एक ही अटेम्प्ट में वो पूरा डेट रिड्यूस कर देती है, या फिर डेट पे चलती रहती है। उनका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होता। स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, मैंडेटरी स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, तो शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। बहुत ही ऐसी कंपनियां जानता हूँ मैं जो नीचे लेवल पे हैं, बट वो ऊपर जा सकती है क्योंकि उनके पास डेट रिडक्शन प्लान नहीं है। अगर डेट रिडक्शन प्लान अच्छे से लेके आए और मैंडेटरी कर दे गवर्नमेंट कि ये होना ही चाहिए, तो देखिए आप, क्योंकि सबको पता है ना ये मेरा डेट इतने साल में रिड्यूस हो जाएगा अगर मैंने इतना साल प्रॉफिट किया तो उसके बाद नया डेट लीजिए, सिंपल सी बात है। अब लोग क्या रहा है, एक डेट को रिड्यूस करने के लिए दूसरा डेट ले रहे हैं, मतलब एक लोन हटा के दूसरा लोन आ जाता है। तो एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा डेट कितना है, इनका रिड्यूस कब हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है स्टॉप लॉस होता है। मैं तो कम्प्लीटली अगेंस्ट स्टॉप लॉस। ये ऐसा इतना पागल बनाने का धंधा है स्टॉप लॉस, जो सोच भी नहीं सकते आप। मुझे बताइए, देखिए कैसे करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर आप लोगों के साथ गेम खेलते हैं, और गेम भी बड़ा स्मार्टली खेलते हैं। क्या बोलते हैं कि आप है ना स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही क्या करते हैं, स्टॉक को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, और जहां स्टॉप लॉस होता है वहां से 1% नीचे लेके जाता है। तो जो स्मार्ट लोग बनते हैं ना बहुत आजकल, कि स्टॉप, ये स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस के भी बोले 2% नीचे लगाओ, 1% नीचे लगाओ, 1 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे। तो ये सबको क्या लगता है, स्टॉक ये ऑपरेटर लोग पागल है। उन्हें पता है कि आप 2% नीचे लगा रहे हो, तो वो 2% तक ही लेके जाएगा नीचे, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा और वहीं से घुमाएगा शेयर को। ये ध्यान रखना है। ये बेवकूफ़ी के धंधे बंद कर दीजिए। स्टॉप लॉस तभी नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस कौन लगाते हैं? स्पेकुलेशन वाले, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले। उन्हें पता है कि अगर उनको उनके ट्रेड अगेंस्ट में गई ना, तो एक ही ट्रेड में जो लुटने वाले हैं ना, वो दोबारा कभी आएंगे नहीं। वो इसीलिए वो लोग लगाते हैं ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है वो जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग अगर इन्वेस्ट में जाती है तो बहुत बुरी हालत होती है। और वैसे भी इंडिया में गैम्बलिंग इज नॉट लाइक सिंगापुर। सिंगापुर में गैम्बलिंग है ना लीगल है, वहाँ पे है ना आपकी फैमिली वाले भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि इस बंदे को गैम्बलिंग के लिए आने मत दो, तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, वो आपको अंदर नहीं घुसने देते। ध्यान रखना। आप अगर अपनी फैमिली चलाने में सक्षम नहीं है और गैम्बलिंग खेल रहे हो ना, तो इंडिया में कुछ नहीं होता, पर सिंगापुर जैसी कंट्री में ना उसके लिए भी लॉ है। आपकी फैमिली वाले ने बोल दिया ना कि ये फैमिली नहीं चला पा रहा है, गैम्बलिंग खेल रहा है, तो आपको ब्लॉक कर देंगे वो, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे वहाँ पे। ध्यान रखना, ये चीज़ पता कर लेना। बहुत सारे वहाँ पे जगह पे है ऐसा, यहाँ पे अलाउड नहीं करते आपको। एंट्री एंट्री अलाउड नहीं है, आपकी ब्लैक लिस्ट हो जाओगे अगर फैमिली वालों ने कंप्लेन कर दी तो इसीलिए वहाँ लोग गैम्बलिंग भी जाते हैं ना, तो बहुत डिसेंट वे में करते हैं। ऐसा नहीं सब कुछ लुटा देते,
then don't go for the gambling. Again I'm saying ये स्टॉक मार्केट है, कोई ये नहीं है, वीडियो गेम नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस है। लोग आते हैं पैसा बनाते हैं, और जिन लोगों को जो इसको गेम की तरह गैम्बलिंग की तरह खेलते हैं ना, वो ही अपना पैसा लुटाते हैं। ये ध्यान रखना। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। सिंपल सी बात है, आप ऐसी कंपनी ढूंढिए जिसका पता हो आपका, जिसको आप कह सकते हो कि नो डाउट ये 15 से 20 साल बाद मुझे कंपनी दिखेगी, चाहे कोई भी केसेस आ जाए, चाहे कंपनियां साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो। बेसिकली साइक्लिक में समझाता हूँ, साइक्लिक कंपनियां वो होती है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में वापस उनका बिजनेस आता है। जैसे पेंट बिजनेस ले लो, पेंट का बिजनेस आपको पता है, जब भी बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, तो पेंट का बिजनेस कम हो जाता है। उसके अलावा साल भर उसका बिजनेस रहता है, राइट। जनवरी, दिवाली, जो भी इस तरह के इवेंट आते हैं, वहाँ पे पेंट बिजनेस का बिजनेस बहुत ग्रूम करता है, राइट। ग्रो करता है, क्यों करता है? सबको पेंट कराना है, सबको क्लीनिंग करनी है उसकी, राइट। तो इस टाइप की देखिए, इस टाइप की कंपनियाँ देखिए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, एसी, फ्रिज, क्यों बढ़ते हैं इनके बिजनेस गर्मी में? सर्दी में क्यों नहीं बिकते भाई? ये भी बिकते तो होंगे ही सर्दी में भी, ऐसा तो है नहीं कि दिखते नहीं है, बट प्राइस तो डाउन रहती है, क्योंकि हर किसी को नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल डिमांड नहीं है। जिसको एक्चुअल में एसी चाहिए ना, सिर्फ वही लेता है। गर्मी के अंदर हर दूसरा बंदा एसी की तरफ भागता है, भले ही उसे पता है वो जिंदगी में कभी एसी में नहीं रहोगा ना, तब भी बोलेगा नहीं मुझे एसी चाहिए, एसी चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से लोग ना लूटने लग जाते हैं कि प्राइस को बढ़ा देते हैं, इसको पता है ये तो लेगा ही लेगा, लोग लेंगे लेंगे गर्मी में, इसीलिए वो प्राइस है ना। आपको कभी 100 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस ड्यूरिंग दी समर सीजन, ओके। और पीक समर में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। इस साल, अभी जून चल रहा है, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबको पता हुआ हीट वेव का हाल क्या है। तो आप सोच लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्लान का रेट क्या चल रहा है। अगर आपने लास्ट दिसंबर के आसपास खरीदा होता, आप शेयर में खरीदे होते, तो वो मतलब 1000 रुपये वाले शेयर आपको 1400-1500 रुपये में बिक रहे हैं। वर्लपूल देख लीजिए एग्जाम्पल उठा के। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे आपने ये स्टॉप लॉस लगाया होता ट्रेड करने के लिए? जब नवंबर दिसंबर में किसी ने बोला था ये फ्यूचर में ये बहुत ऊपर जा सकता है, तो ऑपरेटर ने क्या किया? उस 1000 वाले स्टॉक को 900 ले गए। तो अगर लगाया होता ना आपने स्टॉप लॉस, तो आपका तो लॉस बुक हो गया था उसी टाइम पे। बट जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि बोला मुझे पता है ये 6 महीने बाद मुझे प्रॉफिट देगा, आज देख लो 60-50-60% दे रहा है हमको। तो ऐसे काम करना सीखिए, स्टॉप लॉस को ज़्यादा बिलीव मत कीजिए, ये सिर्फ पागल बनाने के बंदे हैं और कुछ नहीं। लोगों को, रिटेलर्स को पागल बनाते हैं और स्टॉप लॉस टिकर लगाते हैं, मतलब उनके लॉस बुक कराते हैं, और फिर वही रिटर्न लगा देता है कि मेरी गलती है। गलती आपकी नहीं है, पहले चीज तो माइंड से ये निकालिए कि गलती आपकी नहीं है, ये सिस्टम को डिजाइन ऐसा किया गया है कि आपको पावर बढ़े। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे एनालिसिस करिए, सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, आपको पता होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में इतना ही आता है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टर टॉक, क्या होता है इन्वेस्टर टॉक? बहुत वाइज मैन होते हैं जो अच्छी राय देते हैं। उन्होंने बोला कि बी सिंपल। अगर आप सिंपल रहेंगे ना और सिंपल थॉट से अपना चीज़ें लर्न करेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने कि मैं ये स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ, मेरे ये चार्ट पैटर्न है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैंने 10 टाइप के इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, ये सिग्नल देता है, वो सिग्नल देता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कि 5 इंडिकेटर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्ट्रेट सही है, आपके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सही है, तो एक इंडिकेटर से आपकी वेल्थ बन सकती है। 5 इंडिकेटर आपको कोई खास होने देते। मैं कहता हूँ आपको, आप देखिए कि आपके जो इंडिकेटर है वो एक ही टाइप के हैं। अगर आपको ज़्यादा ही है तो टाइप के इंडिकेटर लगाइए। मतलब एक इंडिकेटर हो सकता है जो आपको स्टॉप लॉस बताए, एक हो सकता है रिट्रेसमेंट बताए कि ये कहाँ तक जा सकता है, मतलब बेसिकली वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकता है, ओके। तो उस टाइप से सोचिए, ना कि RSI भी लगा दिया, बॉलिंजर भी लगा दिया, EMM भी लगा दिया, एनवेलप भी लगा दिया, डाउचेन भी लगा दिया, जो मर्जी है वो लगा दो। आपको सिर्फ पता करना है कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से स्टॉक नीचे गिर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। कहाँ पे ज़्यादा बाय आती है? जहाँ पे स्टॉक नीचे गिरता है तो यहाँ पे बाय आ जाता है, यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरता है बाय आता है, यहाँ से रिवर्स घूमता है। और जैसे स्टॉक रिवर्स घूम रहा है तो मुझे यहीं पे बाय करना है। देखिए कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, अब यहाँ से घूमा, तो घूमते इमीडिएटली कभी बाय नहीं करना है। जैसे ही आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए, घूमने के बाद एक कंफर्मेशन आना जरूरी है। कंफर्मेशन का मतलब होता है ये जो बड़ा रेड कैंडल बनता है यहाँ पे गिरने के टाइम पे जो लास्ट है, उसके अगर ऊपर निकल जाता है तो आपको कंफर्मेशन था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तब जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, वहां से बेनिफिट होगा आपको। समझ में आया गाइस आपको?
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्रेड बोलो जिसके बाद है ना आपको सोने को मिले। ऐसा नहीं हो कि पता लगे कि आपने ट्रेड तो ले लिया, उसके बाद डाउ जोन्स देखते बैठ रहे रात के 2 बजे तक, कुछ नहीं मिलता उससे। डाउ जोन्स को छोड़िए ट्रैक करना, डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी छोड़ दीजिए इनको ट्रैक करना। अगर आपका ट्रेड सही है ना तो आपको पता है अगले दिन वो कहाँ खुलेगा। डाउ जोन्स नहीं बताएगा कि आपका स्टॉक कहाँ निकलेगा। गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। सिर्फ ऐसे लोगों ने पागल बना रखा है। मतलब आपका स्टॉक गिर गया और उसका लिंक वो बताते हैं कि यूएस का मार्केट गिर गया। अरे भाई आपके स्टॉक का जरूरी है कि डायरेक्ट लिंक हो यूएस मार्केट से? तो पागल मत बनिए, ये सब ऑपरेटर स्टडी है, इन पे बिलीव मत करिए। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कीप लर्निंग, हैव पेशेंस, डोंट कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद अदर्स। ओके, आपका टाइम आएगा क्योंकि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक बंदा मर्सिडीज में जा रहा है और एक है ना थार में जा रहा है। ओके, तो अब थार वाला मर्सिडीज से कंपेयर करने लग जाए तो इट्स नॉट गुड, राइट? अनकंपेरेबल थिंग्स है, राइट? थार वाला थार में रहेगा तो थार वाले को थार के साथ तो सोचना है कि अबे इस थार को मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा। मर्सिडीज वाले को मर्सिडीज कैसे सोचना है। दोनों की पोजीशन अलग है, समझिए। एक बंदा 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, एक बंदा 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो 1 करोड़ के साथ सोचेगा ये 5,000 की, ये 100% की रिस्क ले सकता है। ये बंदा 100% की रिस्क नहीं ले सकता। 1 करोड़ वाला 100% की रिस्क नहीं लेगा। 5,000 वाला एक 5,000 पूरे 100% की रिस्क ले सकता है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम्प्लीटली डिफरेंट। ये समझ में आ जाएगा ना आपको, दुनिया में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना लोअर पैसा होगा ना, कम पैसा होगा, उतनी ज्यादा रिस्क ले सकते हो आप। जितना हाई अमाउंट होगा ना उतनी लेस रिस्क होगा। ये बंदा है ना ज्यादा से ज्यादा 2%, 1 करोड़ के ऊपर है ना सिर्फ 1 लाख, बोला 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अगर ले रहा है तो ये भी गैम्बलिंग में जा रहा है, या फिर ना सारे जो ऑपरेटर है ना उनको सुन रहा है। एक्चुअली में इसका रिस्क रिवॉर्ड 1 समथिंग होना चाहिए, 1 से ज्यादा की रिस्क नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो लेट्स कंक्लूड करते हैं इसको। तो कंक्लूजन ये है कि ये चारों पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट offers you lots of opportunity for growth, but it also carries risk. By understanding the fundamental, developing a sound investment strategy, and practicing effective risk management, investor can navigate the market and work toward their financial goals. इसका सिंपल सा मतलब इतना है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने अच्छी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दी है तो आप वेल्थ जरूर क्रिएट करेंगे। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे पर वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। बट अगर आपकी एनालिसिस में कमी है ना, तो चाहे आप 5,000 से करें, चाहे 1 करोड़ से करें, 100 करोड़ से करिए, वो अमाउंट उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखिए, वो अमाउंट उस लेवल पे कभी ग्रो नहीं करेगा जहाँ पे उसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।